This is the future. नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। आज हेडलाइंस मिथिला में हमारे साथ संजय झा जी हैं जो वार्ड परिषद की चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और संजय झा जी से हम वार्तालाप करेंगे। 2 नंबर वार्ड परिषद से खड़े हुए हैं, क्या वही सब लेके आए हैं ये तो आप लोगों के सामने रखेंगे। आइए हम मिलकर बात करते हैं संजय जी से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। हेडलाइंस मिथिला में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, जो आप अपना इतना महत्व समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप क्या मकसद से इस बार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? हमारा मकसद है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको उचित हक मिलना चाहिए, किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए। जी जी। तो आपको लगता है कि आपके आ जाने के बाद करप्शन मिट जाएगी? ऐसे ही बड़े बड़े नेता आकर के फेंकते हैं कि हम करप्शन को दूर कर देंगे, लेकिन करप्शन तो दूर की बात है, विकास की तो दूर। प्रतिनिधि जीत के आएंगे तो आप करप्शन मिटा पाएंगे, विकास अपने क्षेत्र में ला पाएंगे? एक बार जनता को भरोसा करना पड़ेगा हमारे ऊपर। जी। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, जी वो आग होनी चाहिए। जी बेनीपुर की धरती से जी। करप्शन मिटना चाहिए। वाह वाह, क्या शायरी दिए हैं। शायरी के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे बात कहे हैं। और संजय जी से एक और बात कहेंगे। सबसे पहले संजय जी, आप तो शिक्षक हैं, आप तो कितना अच्छा, आपका तो शिक्षक में जिंदगी चल ही रहा था, फिर आपको राजनीति में आने की क्या सुझाव लगा? आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? जब लॉकडाउन, उधर देखिए जरा। जब लॉकडाउन लगा था जी। तब हम विजिट किए लोगों को, बहुत गांव में रहने लगे हैं। जी। तो बहुत सारे लोगों से मिले हैं। जी। तो एक ही समस्या हमारे पास आया कि आवास योजना में जो है बहुत गरीबों को शोषण हो रहा है। जी। तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को मदद करनी चाहिए। तो कितने लोगों को मैंने अपनी तरफ से आवास दिलाने का काम किया और फ्री में आवास पास करवाया। आप कितने लोगों को आवास पास करवा दिए? करीब 15 लोगों को मैंने अभी आवास पास करवाया। 15 लोगों का पास करवा दिए 2 सालों में। जी। चलिए, इन्होंने बतलाया जो मैंने 15 लोगों को आवास योजना पास करवाए। आवास योजना में तो कम से कम 30,000 रुपया घूस लेते हैं, क्या आप भी घूस लिए? 1 रुपया किसी से हम घूस नहीं लिए। आप जमीन पर जाकर पता लगा सकते हैं। जी। अभी आप गए थे, पता चल ही गया होगा कि जनता का क्या फेवर है, क्या मूड है। अभी मैंने एक घर पे गए थे, वहाँ पे आग से जल चुका था, वहाँ पे आग लग गया था। आग लगने से उनकी घर जल गया था। वो गरीब दलित थे और गरीब थे, उनकी वजह से उनका घर जल गया था। लेकिन बोल रहे थे जो प्रतिनिधि तो बहुत आए हैं लेकिन मुझे कोई मदद नहीं किए। लेकिन संजीत जी, वो तो आपके वार्ड में आते हैं, आपने अभी तक उनको क्या मदद किए हैं? हम गए थे, लिखित रूप से सीओ को दे दिए हैं कागज, बोले हैं कि उनको मदद होगा। जी। तो जरूर उनको मदद किया जाएगा जहाँ तक होगा। अगर वो नहीं करता है तो हम अपनी तरफ से उनको मदद करेंगे। इनसे पहले जो वार्ड परिषद में जीते थे, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ काम किए या नहीं किए? काम क्या करेंगे, जिताते हैं, जिताए बिहारा के लोग का काम करते हैं। दूसरे गांव जाकर वहाँ पर नाला बनाते हैं। हमारे टोला में पानी लगता है, कितने दिनों से देखे होंगे आप। जी। मैंने कितना साफ सफाई करवाया, नाला जाम पड़ा हुआ है, एक बार नहीं देखने के लिए गया है। क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। छठ पूजा करने में जो तकलीफ होता है हम लोगों को या हमारे समाज के लोगों को, बहुत सारे घाटों का निर्माण नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। फिर बेहतर हालत में पड़ा हुआ है। जहाँ पर रोड की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर रोड बनवा दिया है। तो फिर भी प्रतिनिधि को, ऐसे प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत जाते हैं और 5 साल रहते हैं तो आप लोग 5 साल जगाते क्यों नहीं? उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको लगता है कि कोई विकास करेगा? सवाल करते हैं, इसलिए उनको टक्कर देने के लिए हम खड़ा हो गए हैं। जी। तो इस बार लगता है कि आप उनको टक्कर देंगे और जीत जाएंगे? देखिए, ये जनता तय करेगा कि कौन भला है कौन बुरा है। जी। जनता सब जानते हैं, ये घर का चुनाव है और मुझे उम्मीद है जी अपने जनता पर और अपने समाज के लोगों पर कि इस बार परिवर्तन करेंगे और अच्छे उम्मीदवार अगर हमको समझेंगे तो हमको अपना मत देंगे जरूर। ये मैं गर्व के साथ कह सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्राउड की बात तो है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए जीतने के बाद आप क्या सब लेके आएंगे? देखिए, सबसे पहले युवा के लिए हम काम करेंगे जी। कि जहाँ से होगा उनको रोजगार मुहैया करवाएंगे। जी। और
बिजली की समस्या बहुत। एक बात बतला दीजिए, आप कहाँ से रोजगार, आप एक वार्ड परिषद हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आप रोजगार दिला पाएंगे? संभवतः कहाँ से आप रोजगार लेंगे? देखिए यहाँ पे तो बड़े बड़े विधायक सांसद रोजगार नहीं दिला पाए, फिर आप एक वार्ड परिषद जीतने के बाद कह रहे हैं जो हम रोजगार लाएंगे, युवा के लिए रोजगार लाएंगे। कहाँ से युवा के लिए रोजगार ले आएंगे आप? रोजगार मेला लगवाएंगे अपने बहारा फील्ड पर जी, और अपने वार्ड के साथ साथ पूरे बेनीपुर के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। वाह, बात तो आप बहुत ही अच्छे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद अगर यही बात सब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बेहरा के लोगों को भला होगा, अपने आपकी वार्ड परिषद में और भला होगा। और एक मिनट, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देंगे कि डिजिटल तरीका से आप रुपया कैसे कमा सकते हैं। जी, ये उन लोगों को फ्री जी, सेवा हम उपलब्ध करवाएंगे, पूरे को ट्रेंड करेंगे, अपनी तरफ से 50 कंप्यूटर रखेंगे। वाह और वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी आप दिला दीजिएगा सभी को, निश्चित, तो उससे ज्यादा आप डिजिटल तरीके से पैसे कमाएंगे। वाह, यही होता है एक आजकल जी, बहुत स्कोप है डिजिटल की, आप 50 से 100, 50 से लाख रुपए तक की महीना अर्जन कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है बोलने की। तो जी, जरूरी नहीं है कि आप को सरकारी नौकरी ही लग जाए तो आप रोजगार उपलब्ध करवा दीजिएगा। देखिए खुद स्टैंड करते हैं। हर घर में तो सरकारी नौकरी होना असंभव सी लगता है आज की डेट में। सरकारी नौकरी तो दिनों दिन सरकारी नौकरी मिलना भगवान मिलने की बराबर है। तो ऐसे में तो युवाओं को भी चाहिए कि उनको प्रेरणा मिले, उनको कुछ बिजनेस की स्कोप मिले, वहाँ की प्रतिनिधि को भी जिम्मेदारी बनता है कि वो युवाओं को जगह दें, उनको टैलेंट को समझें और वो आगे तक पठाएं, आगे तक भेजें। डिजिटली रूप से हम पूरे बेनीपुर के, उम्मीद है कि पूरे बेनीपुर के युवाओं को डिजिटल तरीका से कैसे रुपया कमाया जाता है उसका कोर्स करवा देंगे नगर परिषद के तहत। तो उम्मीद है कि युवा खुद स्टैंड कर पाएंगे। वाह, और डिजिटल युवा के लिए तो बहुत सोचे हैं, लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं क्या उन लोगों को वृद्धा पेंशन दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे? बहुत सी ऐसा घर आज भी है जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, किसी को राशन कार्ड अभी भी नहीं बना हुआ है, उनको आप कैसे मदद करेंगे? बहुत लोगों को राशन कार्ड बनवाए हैं, वाह, इंदिरा आवास दिलवाए हैं जी। बिजली की समस्या को भी आप पता लगा लीजिए कितने लोगों को बिजली बिल कम करवाए हैं। प्रीपेड मीटर लगाकर जो शोषण किया जा रहा है, गरीबों को अनाप शनाप बिजली बिल दे रहा है, हमारा उम्मीद है कि इस पर भी काम किया जाए और अपने स्तर से इसको सुधार कैसे करवाएंगे इसके पीछे हम लगे हुए हैं कि जनता को ज़्यादा रिचार्ज कराना पड़ता है। संजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात कहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार हमको सेवा का मौका अगर हमको जनता देते हैं तो निश्चित रूप से वार्ड 2 का रूप आकार सब कुछ चेंज कर देंगे और उम्मीद है कि पूरे बेनीपुर के लिए ये अच्छा रहेगा। हम रहेंगे नगर परिषद में तो मुख्य पार्षद को भी बोलेंगे और कैसे काम किया जाए युवाओं के लिए डिजिटल तरीका से पूरे हम काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे हमारे साथ संजीत झा जुड़े हुए थे, संजीत झा के साथ काफ़ी वार्तालाप हुआ, बहुत से संदेश दिए हैं अपने क्षेत्र को लेकर के। अब देखना यह है कि प्रतिनिधि और यहाँ की जो जनता है प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं, किनको चुनेंगे ये तो समय तय करेगा, लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी एजेंडा है उनसे हमें बहुत खुशी हुआ और मुझे उम्मीद करते हैं कि ऐसे शिक्षित उम्मीदवार सब आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव होगा। और नेता का मतलब होता है अनपढ़, आजकल नेता अनपढ़ ज़्यादा होते हैं और पढ़े लिखे कम होते हैं। ऐसे में आप एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं और देखते हैं क्या होता है। जी बताइए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं जी, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं जी, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह वाह, ये वार्ड की सूरत बदलनी चाहिए। पूरे बेनीपुर की चहुमुखी विकास के लिए एक बार संजीत झा को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरे बेनीपुर में क्रांति ला देंगे। डिजिटली तरीके से कैसे रुपया कमाया जाता है मेरा ये प्रयास रहेगा। धन्यवाद। चलिए युवा के लिए तो आप बहुत ही कुछ लाए हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला में विजय शंकर झा। नमस्कार, जय हिंद।